Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, and the name of the chapter is reproduction in animals. As I told you, reproduction. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब आपको पता है रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल प्रोसेस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस जरूर करता है. दैट इज़ अ मेन फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है? दैट इज़ टू कॉन्टिन्यू इट्स लाइफ, इट्स स्पीशीज़. ठीक है. तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन जो है वाई इट इज़ एसेंशियल टू कॉन्टिन्यू इट्स स्पीशीज़. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने जब अपनी स्पीशीज़ को इस अर्थ में कंटिन्यू रखना है तो उसको रिप्रोड्यूस होना ज़रूरी है. ठीक है. वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर, वेदर इट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, जितने भी, अब आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती हैं. ठीक है. जैसे कि मैं आपको बताने लगी हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म performs different life processes. ठीक है. वो क्या क्या हो सकते हैं? उनमें क्या हो रही है? न्यूट्रिशन भी हो रही है. लाइक न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खा रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है. ठीक है. ब्रेकडाउन हो रही है विद द हेल्प ऑफ फूड, ब्रेकडाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन. And next is excretion. So these are the major living organisms जो हैं, major processes हैं जो एक living organism जो हैं वो, these are the different life processes which is performed by all the living beings to survive. ठीक है. अगर एक भी इसमें से इन प्रोसेसेस में अगर एक भी प्रोसेस जो है वो काम करना बंद कर देगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे में डाई. ठीक है. सो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को लाइव रखने के लिए ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो होने, काम करने ज़रूरी हैं. ठीक है. अब इससे मैंने आपको बताया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे अपने आप को रख सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब सपोज डॉग्स हैं, वो डॉग को ही रिप्रोड्यूस करते हैं. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग को ही रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो एक अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन प्रोसेस आप किसको कहोगे? रिप्रोडक्शन क्या है? आप क्या कह सकते हो? इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. लिविंग बींग्स प्रोड्यूस्ड ऑफ देयर ओन काइंड. ओन काइंड का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉग जो है वो डॉग्स को ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. फ्रॉग है वो फ्रॉग ही बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ह्यूमंस ही बना सकते हैं. दैट इज़ देयर ओन काइंड. मतलब एक लिविंग बीइंग जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक नया ऑर्गेनिज्म, पर अपनी तरह का ही. ठीक है. अब रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस के हैं वो फर्दर हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के. ठीक है. दैट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर. अब जो हमारे पास प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से आपने याद रखना है, सेक्शुअल वर्ड मीन्स सेक्स. ठीक है. दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं. ठीक है. और दे इन्वॉल्व सेक्स सेल्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन. मतलब इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? 2 पेरेंट्स कौन से होंगे? 1 मेल एंड 1 फीमेल. 2 organisms included हैं, 1 is male and 1 female, with the presence of male and female gametes या sex cells की presence में. ठीक है. that is male gamete जो होगा उसको हम बोलते हैं sperm, और female gamete को हम क्या बोलते हैं? egg. ये दोनों जो हैं वो फ्यूज़ करके आपके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. दैट इज़ नेम्ड एज जाइगोट. ये याद रखना है आपने. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, 1 मेल 1 फीमेल. मेल गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमीट को हम कहते हैं एग.
जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, दिस इज़ फ्यूजन। जब वो फ्यूज़ करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म दी जाइगोट एंड विच इज़ दी फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये आपकी बुक्स में नहीं है पर मैं आपको डिफरेंस के लिए बताने लगी हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज़ ओनली ए वर्ड आ गया तो मतलब एक ही पेरेंट, वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व। ये आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मैं आपको पहले ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। देयर आर नो गैमीट्स आर प्रेजेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। अब कई एनिमल्स होते हैं लाइक फ्रॉग, फिशेस, ठीक है, रेप्टाइल्स, दे कैन प्रोड्यूस ऑन वन काइंड ऑफ गैमीट, आइदर स्पर्म एंड और द एग, ठीक है। इन्होंने बोला है कि सम एनिमल्स जो होते हैं कई लाइक फ्रॉग, फिशेस, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस, सिंगल इंडिविजुअल, दे कैन प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ गैमीट, आइदर स्पर्म और द एग। उनको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होंगे जो एक ही गैमीट। अब यूनिसेक्सुअल कौन से होंगे, यूनिसेक्सुअल का मतलब है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स मीन्स दे प्रोड्यूस ओनली वन गैमीट, या तो वो मेल होगा या फीमेल, उनको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अर्थवॉर्म हैं, लीचीज हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, तो उनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल। इसका यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है। यूनिसेक्सुअल में मैंने आपको बताया कि इसमें जो है मेल अलग होगा, ठीक है, और फीमेल अलग होगा। जैसे ह्यूमंस में है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इनमें अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे, इस एक को बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता दिया है, फ्रॉग हो गया, आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, फिशेस हो गया, ठीक है। और बाइसेक्सुअल का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं बता रही हूँ आपको, अर्थवॉर्म जैसे लिया आपने, ठीक है, लीचीज हो गए, इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म भी यही प्रोड्यूस करेगा और एग भी यही प्रोड्यूस करेगा। तो इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये दोनों ही प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है, एग भी, तो इसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया। यूनिसेक्सुअल जिसमें दो अलग अलग जो है वो एक ही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, या तो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे या फिर एग, और एग्जाम्पल है फ्रॉग, ह्यूमन बींग, फिशेस। और बाइसेक्सुअल में ये क्या प्रोड्यूस होगा, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल अर्थ, और यही दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी, स्पर्म भी यही प्रोड्यूस करेगा और एग भी यही प्रोड्यूस करेंगे, इनको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या हो रही है, फ्यूजन हो रही है बिटवीन मेल और फीमेल गैमीट, और क्या बन रहा है आपका फर्स्ट सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज जाइगोट, ठीक है। अब ये जो फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट की, ये जो प्रोसेस है, व्हेन देयर इज फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज टू फॉर्म द जाइगोट, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया हुआ है, इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद वन फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरह की है आपकी। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, याद रखनी है आपने, दो तरह की फर्टिलाइजेशन है, वन इज एक्सटर्नल एंड अदर वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपको बता दिया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट, इट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन and it involves two types, external fertilization and internal fertilization। अब सबसे पहले हम करेंगे external fertilization। external fertilization कौन सी होती है, like some aquatic animals, ठीक है, जैसे जो हैं आपके स्टार फिशेज हैं, ठीक है, स्टार फिश होगी, जेली फिश होगी, ये जो है वो लार्ज ग्रुप गैदर कर लेते हैं ऑन दी, और एग्स ले करते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ दी वाटर,